का स्वागत है। आप देख रहे हैं द जी क्विज। जस्ट एंजॉय द गेम शो और चलिए आगे बढ़ते हैं। द जी क्विज का दूसरा राउंड शुरू करने से पहले इस राउंड के लिए भी रूल्स है, वो भी मैं आपको बता दूं। रूल्स के बारे में क्विक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। दूसरे राउंड में भी तीनों टीमों से 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार हर सही जवाब के लिए 15 पॉइंट्स मिलेंगे। पहले राउंड में 10 पॉइंट्स थे, लेकिन अब हर सही जवाब पर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादा पॉइंट्स जीतने का मौका है। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये भी बजर राउंड है, यानी जो सबसे पहले जवाब देगा पॉइंट्स उसे ही मिलेंगे। हैंड्स नियर द बजर। जैसे ही मैं ऑप्शंस खत्म करूं, अगर आपको सही जवाब पता है तो फटाफट बजर दबाना है। ये ना हो कि जवाब आने के बाद भी दूसरी टीम को मौका मिल जाए। टीम बाल भारती, स्माइल गर्ल्स, स्माइल। कुछ नहीं होता, अभी ये राउंड है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स जीतने का मौका आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 2। तो दूसरे राउंड का पहला सवाल है ये। जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को कब हटाया गया? आर्टिकल 370 को कब हटाया गया? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 4 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2019। टीम एमिटी, सबसे पहले बजर दबाया आपने। फर्स्ट ऑप्शन 5 अगस्त 2019। आर यू श्योर? 100%। कहीं पढ़ा आपने इसके बारे में? हाँ जी। कहाँ से आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा कर आई हैं दोनों? देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स जो हम देखते हैं, एंड देन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो इसका न्यूज़ और पता होना। जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी है। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019 इज द राइट आंसर और इसी के साथ आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी? नोटबंदी के बारे में तो पता ही होगा आप सभी को। तो घोषणा कब हुई थी, ये सवाल है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7 सितंबर 2015, ऑप्शन बी है 8 नवंबर 2016, ऑप्शन सी है 17 अक्टूबर 2018 और ऑप्शन डी है 9 नवंबर 2017। टीम डीपीएस, सबसे पहले बजर आपने दबाया। 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। Are you both confident? Yes. Correct answer. 8 November 2016 is the correct answer. 15 points Team DPS. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। बुलेट ट्रेन किन 2 महानगरों के बीच चलाई जानी है? बुलेट ट्रेन से जुड़ा सवाल है, उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में भी। तो बुलेट ट्रेन किन 2 महानगरों के बीच चलाई जानी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद से मुंबई और ऑप्शन डी मुंबई से गोवा। टीम बाल भारती, सबसे पहले बजर आपने दबाया। ऑप्शन बी नई दिल्ली से कोलकाता। नई दिल्ली से कोलकाता। नंदिनी, बिल्कुल श्योर हैं आप? जी हाँ, आपका भी यही जवाब है? हाँ जी। यानी कि इस बार तो दोनों को यही लगता है, लेकिन ये गलत जवाब है। नई दिल्ली से कोलकाता गलत जवाब है। टीम डीपीएस, आपने बजर दबाया। ऑप्शन डी मुंबई टू गोवा। मुंबई से गोवा, ये भी गलत जवाब है। टीम एमिटी, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली टू वाराणसी। न्यू दिल्ली टू वाराणसी भी गलत जवाब है। तीनों टीम्स ने एक बार फिर गलत जवाब दिया है। सही जवाब है अहमदाबाद से मुंबई। कोई बात नहीं, 15 पॉइंट्स जीतने का मौका तीनों टीम्स ने एक साथ गवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपके ऑप्शंस और सवाल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महीने के आखिरी सोमवार, ऑप्शन बी महीने के आखिरी रविवार, लास्ट संडे, महीने के पहले रविवार, ऑप्शन सी फर्स्ट संडे और ऑप्शन डी है महीने के आखिरी शनिवार। टीम बाल भारती, ऑप्शन बी महीने के आखिरी रविवार। महीने के आखिरी रविवार। रविवार। दोनों श्योर है?
जी आप बहुत टेंस लग रही हो, एक बार बड़ी स्माइल के साथ बताओ। हाँ श्योर है। बिल्कुल श्योर हो, करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टीम बाल भारती, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कहां रखा गया है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीते कहां रखे हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है रणथंबोर नेशनल पार्क। टीम एमिटी, ऑप्शन डी रणथंबोर नेशनल पार्क। आर यू श्योर? आई बिलीव सो। यू बिलीव सो? वैष्णवी? Yeah, I believe that to be the answer too. That's the wrong answer. रणथंबोर नेशनल पार्क गलत जवाब है। टीम डीपीएस, ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती, Option B, Jim Corbett National Park. जिम कॉर्बेट भी गलत जवाब है। एक बार फिर से 15 पॉइंट्स आप तीनों टीम्स ने गवा दिए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरी बारी तक आते आते बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी कम हो गए और 2 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। लेकिन गिर नेशनल पार्क भी गलत जवाब है। सही जवाब है कूनो नेशनल पार्क। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगला सवाल है, पीएम ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? हैंड्स नियर द बजर्स। ऑप्शंस का इंतजार कीजिए। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टीम एमिटी, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है? Yes. 100%? Yes. करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टू टीम एमिटी। टीम डीपीएस, टीम बाल भारती बकल अप। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? सबके हाथ बजर पे एकदम से आ गए। मुझे लग रहा है इसमें तो जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है टाइमिंग को लेकर। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी इज वडोदरा। टीम एमिटी, ऑप्शन ए अहमदाबाद। करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स फॉर टीम एमिटी। वेल डन गर्ल्स, यू आर डूइंग ग्रेट। कोई बात नहीं, बाकी टीम्स अभी और क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से अगले सवाल को सुनिएगा। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा किस शहर के म्यूजियम में है? एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। यू ऑल लुक लिटिल कंफ्यूज्ड। नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा किस शहर के म्यूजियम में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बर्लिन और ऑप्शन डी है टोक्यो। टीम बाल भारती, Option A, Paris. ऑप्शन ए पेरिस। दोनों बिल्कुल श्योर है? हाँ जी मैम। ये जवाब गलत है। टीम बाल भारती 15 पॉइंट्स आप नहीं जीत पाई। टीम एमिटी, Option B, London. ऑप्शन बी लंदन। श्योर? 100% श्योर? इट्स द करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टू टीम एमिटी। ग्रेट गोइंग गर्ल्स। और टीम डीपीएस, अगला सवाल मैं उम्मीद करती हूँ कि सही जवाब आप लोग ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं और अगला सवाल मैं आपको दिखाती हूँ। भारतीय सेना ने किस वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी? सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इवेंट, इसके बारे में न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। ओके गाइस, ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2016 एंड ऑप्शन डी इज 2020। टीम बाल भारती, Option C, 2016. ऑप्शन सी 2016। आर यू श्योर? Yes. जिया, Yes, ma'am. with a smile, Yes, ma'am. because you are winning 15 points. Congratulations, the right answer 2016 बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम पहुंच चुके हैं राउंड 2 के आखिरी सवाल पर। ये सवाल भी आपको 15 पॉइंट्स दिलाएगा, तो ध्यान से सवाल सुनिएगा, ठीक है?
आखिरी सवाल है राउंड 2 का, 15 पॉइंट्स जीतने का मौका। आपका सवाल है, इस वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में होने जा रहा है? फिर से मैं सवाल दोहरा रही हूँ, इस वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में होने जा रहा है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है भारत, इंडिया। ऑप्शन डी भारत। टीम डीपीएस भारत, बिल्कुल श्योर हैं आप? यस Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ने लगभग एक साथ ही बजर दबाया था, लेकिन 15 पॉइंट्स मिले टीम डीपीएस को। भारत, इंडिया इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा खेले आप तीनों टीम्स ने, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। तो द जी क्विज का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है और आप सभी टीमों ने बहुत बेहतरीन खेला है। कैसा लग रहा है, दूसरा राउंड खत्म हो चुका है? टीम बाल भारती, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है सिंस वी हैव आंसर्ड सम मोर क्वेश्चंस, सो दैट्स गुड। और टीम डीपीएस? मैम हमें लग रहा है कि वी कुड हैव डन बेटर, बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट राउंड। एग्जैक्टली, तीसरा राउंड आपका इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द हम तीसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। टीम एमिटी? We're just excited for the questions thrown to us at the third round. बिल्कुल, और आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कोर कार्ड तो देख लें कि किस टीम ने कितने स्कोर्स बनाए हैं, किस टीम ने क्या स्कोर बनाया है। आइए जानते हैं। टीम एमिटी का स्कोर है 100 पॉइंट्स, वंडरफुल सेंचुरी। टीम डीपीएस का स्कोर है 60 पॉइंट्स और टीम बाल भारती का स्कोर है 50 पॉइंट्स। कोई बात नहीं, अभी लग रहा है कि सबसे पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या पता तीसरे राउंड में बाजी पलट जाए। क्यों टीम बाल भारती? Yes. अच्छा, आप सब ने इस क्विज शो के लिए जाहिर तौर पर तैयारी की होगी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कई सारी चीज़ें, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ा होगा। उनके जीवन परिचय से क्या सीखा आपने? व्हाट आर योर टेक अवेज? टीम बाल भारती? हमने ये सीखा कि लाइक देयर इज ऑलवेज मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, लाइक आप अपना फ्यूचर यू कांट प्रेडिक्ट, लाइफ इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल, लाइक एंड यू कैन डू वंडर्स इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज प्रूव्ड। नंदिनी? And you should work hard enough and बाकी जो रिजल्ट है उसकी चिंता ना करके अपने जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहिए, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। अतुल्य और शिवांश? आपको प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मेहनत करनी चाहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे। यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। अतुल्य? मैम मैंने ये सीखा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और साम्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होने के बाद भी वो इतने हम्बल रहते हैं और इतने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया को Staying रिप्रेजेंट humble is करते हैं। important. बिल्कुल सही कहा आपने। और आप क्या कहेंगी वैष्णवी? I believe that if you have the vision and the will to work hard, you can achieve literally anything in life. बहुत अच्छी बात है और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं। फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द जी क्विज और क्योंकि अब हम राउंड 3 की तरफ जा रहे हैं तो जोश 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जोश एकदम हाई है, नर्वस तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है आपके लिए, फाइनल राउंड है। ओके, और चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जो कि हमारा फाइनल राउंड भी है। ये राउंड तय करेगा कि जीत किसकी झोली में जाएगी। तीसरा राउंड शुरू करने से पहले तीनों टीमों को इस राउंड के रूल्स के बारे में अपडेट कर देते हैं। तीसरे राउंड में भी तीनों टीमों से 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार हर सही जवाब के लिए 25 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जो टीम पीछे है वो जोर लगाए तो चैंपियन भी बन सकती है, क्योंकि आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाकर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। राइट गाइस? तीनों टीमों को एक बार फिर याद दिला दें कि ये बजर राउंड है, यानी जो सबसे पहले जवाब देगा पॉइंट्स उसे ही मिलेंगे। यानी कि टाइमिंग को लेकर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हैंड्स ऑलवेज नियर द बजर। ओके, चलिए तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से ताली हो जाए तीसरे राउंड से पहले। विश यू ऑल द बेस्ट। तो तीसरे राउंड का पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2014-15, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2019-20
और ऑप्शन डी है 2021-22। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 2014 to 15. 2014 to 15। ये राउंड में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने बता दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 पॉइंट्स टीम बाल भारती के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, पीएम मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। टीम एमिटी। Option D 2018. ऑप्शन डी 2018 इज द रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 2016। ऑप्शन ए 2016। श्योर? 25 पॉइंट्स और जीतने हैं। Yes. तो टीम बाल भारती आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए 2016 और ये भी गलत जवाब है। तो मौका टीम डीपीएस के पास जाता है। टीम ऑप्शन सी डीपीएस। 2017. ऑप्शन सी 2017 भी गलत जवाब है। ये क्या चक्कर है, आप लोग गलत जवाब सिर्फ इकट्ठे ही देते हो। ये भी गलत जवाब है, सही जवाब है 2015। कोई बात नहीं, 25 पॉइंट्स इस सवाल के लिए आप तीनों में से कोई भी नहीं जीत पाया, लेकिन अगले सवाल में कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी? स्वच्छता अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने कब की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 एंड ऑप्शन डी इज 15 अगस्त 2015। टीम बाल भारती। मैम ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 ऑप्शन सी। श्योर, कॉन्फिडेंट Yes. बोथ ऑफ यू? Yes, 25 पॉइंट्स हैं, Yes. क्या लगता है मिल जाएंगे? यस। Try किया मैम. मिल गए। 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही जवाब। 25 पॉइंट टीम बाल भारती को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, पीएम मोदी ने किस महापुरुष के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई? पीएम मोदी ने किस महापुरुष के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी वीर सावरकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। टीम एमिटी। ऑप्शन डी सरदार पटेल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सरदार पटेल। श्योर? 100%। करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर। 25 पॉइंट्स टीम एमिटी को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस राष्ट्रपति ने दिलवाई थी? सवाल सबको क्लियर है? ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल और ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। टीम डीपीएस। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी. ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। टीम डीपीएस 25 पॉइंट्स, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के सीएम का पद संभाल चुके हैं? टीम बाल भारती, रेडी फॉर दी ऑप्शंस? यस। ओके, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार, ऑप्शन डी 2 बार। टीम एमिटी। ऑप्शन डी 2 बार। ऑप्शन डी 2 बार। आर यू श्योर? रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 3 बार. ये भी गलत। आई होप अब टीम डीपीएस भी गलत जवाब ना दे दे। 25 पॉइंट्स बना लो। 5 बार. ऑप्शन सी 5 बार भी गलत जवाब है। तो मुझे लग रहा है इस शो का ट्रेंड बन गया है कि गलत जवाब देंगे तो सारे एक साथ देंगे। सही जवाब है 4 बार। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल के लिए 25 पॉइंट्स किसको मिलते हैं, लेट्स सी। तो आपका सवाल ये है, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रसोई गैस से संबंधित, ऑप्शन बी पेट्रोल से संबंधित, ऑप्शन सी डीजल से संबंधित और ऑप्शन डी है बिजली कनेक्शन से संबंधित। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए रसोई गैस से संबंधित।
कॉन्फिडेंट? यस मैम। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? और आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीम डीपीएस। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब है। 25 पॉइंट्स फॉर टीम डीपीएस। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? आपकी ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी है 1990। टीम बाल भारती। मैम ऑप्शन सी 1984। ऑप्शन सी 1984 is the wrong answer. Team DPS. The answer is option number A, 1987. Option A 1987. Are you both sure? Yes. Shivansh, are you sure? Yes. Atulya, you look confused. No, I'm You don't confident. look like 100% confident. मैम इट्स जस्ट दैट जो बिकॉज एक ईयर का गैप है तो इट्स ऑलवेज जो मन में असमंजस सी रहती है वही है, बट आई थिंक इट्स 1987. 1987 is the right answer. टीम DPS को मिलते हैं 25 पॉइंट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है इस राउंड का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है इस राउंड का, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बजर दबाएं, सही जवाब दें और 25 पॉइंट्स जीतें। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी कितने भाई बहन हैं? और आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 भाई 2 बहनें, ऑप्शन बी 2 भाई 2 बहनें, ऑप्शन सी 3 भाई 1 बहन और ऑप्शन डी है 5 भाई 1 बहन। टीम बाल भारती ने बहुत जल्दी बजर दबाया है, तो जवाब भी फटाफट दीजिए। ऑप्शन डी 5 भाई 1 बहन। 5 भाई 1 बहन आखिरी सवाल था इस राउंड का और आप स्कोर कार्ड में सबसे पीछे चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक जवाब कितना इंपॉर्टेंट है टीम बाल भारती। क्या लगता है मिल जाएंगे 25 पॉइंट्स? अगेन ट्राई किया है, आई होप सही हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस, बिल्कुल सही जवाब। तो द जी क्विज के तीनों राउंड्स पूरे हो चुके हैं और अब वक्त है विनर का नाम जानने का। नर्वस टीम? यस मैम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैम होप तो है। नो आइडिया। नो। लेकिन पिछले राउंड की अगर बात करें तो टीम बाल भारती आप थोड़ा सा पिछड़ गए थे, थोड़े नर्वस लग रहे थे। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा बेटर था बिकॉज हमने कोशिश की थी ताकि ज़्यादा आंसर्स दें। कि बैकअप कर लिया जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम डीपीएस? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, ऐसे स्टेज पे आके बाकी टीम्स के साथ कम्पीट करना, वो भी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आंसर करके। मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लगा। और टीम एमिटी रिजल्ट्स के लिए इंतजार, एक्साइटेड? ऑफ कोर्स इनएविटेबली एक्साइटेड है। देखिए जीवन में जीत भी होती है, हार भी होती है। ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं। और आप लोग यहाँ पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार अपने लिए जोर से तालियां आप लोग बजाइए। और अब मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी और अब हम सीधे रिजल्ट की बात करेंगे। द जी क्विज के तीनों राउंड्स पूरे हो चुके हैं और विनर का नाम जानने के लिए हम सब बेताब हैं। तो जी क्विज की विनर है टीम बाल भारती, जिया कपूर एंड नंदिनी झा, जिनको मिले हैं 150 पॉइंट्स। ऑसम गर्ल्स। आप देखो जिया, आपने शुरू में क्या कहा था कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पिछले राउंड तक शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि टीम बाल भारती बाजी मार लेगी। आपको 150 पॉइंट्स मिले हैं, इसी के साथ ट्रॉफी और 25,000 रुपए का इनाम टीम बाल भारती को जाता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। दूसरे नंबर पर है टीम डीपीएस, अतुल्य रंजन और शिवांश मिश्रा। आप दोनों ने जीते हैं 135 पॉइंट्स और आपको मिलते हैं 15,000 रुपए। और टीम एमिटी, इट्स ओके गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन अंत तक आते आते आप थोड़ा पिछड़ ज़रूर गए, बट कोई बात नहीं, वेल प्लेड। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला और अब बारी है आपकी ट्रॉफी आपको पहुंचाने की। इसके लिए मैं
यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी जी मीडिया CEO अभय ओझा जी को और टीम बाल भारती आइए स्टेज पर और हमारे CEO अभय ओझा जी आपको ट्रॉफी और आपको 25,000 रुपए का कैश प्राइज भी देंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए टीम बाल भारती, वेल प्लेड। और अब बारी है टीम DPS की अतुल्य रंजन, शिवांश मिश्रा, कांग्रेचुलेशंस। और अब बारी है हमारी टीम एमिटी की, बहुत शानदार साम्या और वैष्णवी आप दोनों ने खेला और आप दोनों को मिलता है 10,000 रुपए का इनाम। कांग्रेचुलेशंस टीम एमिटी, वेल प्लेड। बिल्कुल तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आप तीनों टीम्स ने बहुत बेहतरीन खेला है और कहते हैं समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न, यू नेवर लूज। बहुत अच्छा आप सभी ने खेला, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो अभी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी चैंपियंस को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।